शिमला में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। लोकसभा में जीत को लेकर कांग्रेस ने बनाई रणनीति। बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल। शिमला में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव देसता ने दिया बयान। प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, प्रदेश सरकार लोक लुभावनी दे रही गारंटी। बिलासपुर में बीजेपी विधायक त्रिलोक जम्वाल का बयान। त्रिलोक जम्वाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने किसी भी गारंटी को नहीं किया पूरा। सोलन में मॉक ड्रिल का आयोजन। रेलवे स्टेशन पर किया गया मॉक ड्रिल के कारण एक व्यक्ति हुआ घायल। धर्मशाला में बीएड प्रशिक्षु छात्रा ने की आत्महत्या। मृतका के मोबाइल और डायरी की जांच में जुटी पुलिस। आत्महत्या के कारणों का नहीं चला पता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में तैयारियां जोरों पर है और इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राज्य भवन शिमला में मंडी लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनाई और बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि चुनाव को लेकर उनकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। अब बैठक में मुख्यमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश देंगे और साथ जिम्मेदारी सौंपेंगे। और वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चुनाव के दृष्टिगत मंडी लोकसभा सीट को लेकर यहां बैठक रखी गई है और जिसमें मंडी लोकसभा सीट से फीडबैक लेकर आए कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श होगा। और वहीं मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर से गोमांस सेवन वाले मामले पर बीजेपी पर निशाना साधा। विक्रमादित्य सिंह ने बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सनातन पर प्रहार कर रही है। उन्होंने कहा कि लगातार प्रदेश में देवी देवताओं का तिरस्कार किया जा रहा है। हमारी सारी तैयारियां हैं। अब एक बैठक होनी है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री अपना निर्देश देंगे। सभी वर्करों को अपनी अपनी जिम्मेवारी संभालने की बात करेंगे और उसी तरह से हम फील्ड में जाकर अपने वर्कर को लेकर जाएंगे और दौरा शुरू करेंगे ताकि हमारे सभी वर्कर एक्टिवेट हो और हम पार्टी के लिए एकजुट होकर काम करें। कौन सी पार्लियामेंट्री? ये मंडी पार्लियामेंट्री हल्के की बैठक आज बुलाई है। कल शिमला की भी अपने सभी ने आवेदन पत्र दिए हैं, उस पर गौर किया जाएगा। हम लोग उसका बैठकर निरीक्षण करेंगे। जो हमारा सबसे सशक्त कैंडिडेट होगा उसी को हम आगे लाकर उसको चुनाव के मैदान में उतारेंगे। आज हमने मंडी पार्लियामेंट क्षेत्र से जो हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी है, वरिष्ठ नेता हैं और जो संगठन में पिछले कई सालों से कार्य करते आ रहे हैं, उनकी आज बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनावों के संदर्भ में ये बैठक है और निश्चित रूप से कि आने वाले समय में जो मंडी संसदीय क्षेत्र है वहाँ हमारे जो कार्यकर्ता जो फील्ड से रिपोर्ट लेकर आए हैं उसके आधार पर हम अगली रणनीति बनाएंगे और इसी प्रकार जो भी फीडबैक मिलेगा कि जो हमारी सरकार ने 15 महीने में जो कार्य किए हैं वो ऐतिहासिक कार्य कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। महिलाओं से सम्मान के कार्य किए हैं। पहली बार महिलाओं को जो अधिकार दिया गया है कि 1500 रुपये का हमने उन्हें मासिक प्रति माह सम्मान निधि देने की बात की है। 18,000 रुपये साल की बात की है। उसमें भी हमने जो रिप्रेजेंट किया था उसमें चुनाव आयोग ने हमारी आधी बात को स्वीकार किया है कि वो जो फॉर्म है वो अब तहसील वेलफेयर ऑफिस में जमा हो सकते हैं। तो मैं उसके लिए सभी महिलाओं को भी महिलाओं को भी अवगत करवाना चाहता हूं कि हम कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हमने शुरू की है उसके फॉर्म आप तहसील वेलफेयर ऑफिस में जाकर दे सकते हैं और आपको इस 1500 रुपये का भुगतान जल्दी ही कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। जो मंडी संसदीय क्षेत्र की बैठक है जिसका आज मुख्यमंत्री जी और पार्टी की अध्यक्षा उसकी अध्यक्षता करेंगे। पार्टी बैठक की सभी इसमें हमारे वरिष्ठ नेता सभी कार्यकर्ता पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र से यहां पर आए हैं और आगामी जिस तरीके से हमने मैदान में उतरना है
मैं धन्यवाद करता हूं पार्टी का कि उन्होंने मुझे जो है पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। हालांकि मैंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था, मगर फिर भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है हमने उसको स्वीकार किया है और फ्रंट फुट पे रहकर हम लड़ाई लड़ेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और जो विकास कार्य हमने मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के, पूरे प्रदेश के साथ साथ मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों का किया है, खास करके आपदा के दौर में हम जो लोगों के साथ दिन रात खड़े रहे हैं, केंद्र के साथ पूरा तालमेल बनाकर पिछले 15 महीने के मेरे प्रदेश लोक निर्माण मंत्री के कार्यकाल में हमने 3000 करोड़ के विकास कार्य सड़कों के प्रदेश के अंदर करवाए हैं। 150 करोड़ रुपए अतिरिक्त हम लेकर आए हैं। इन सब मसलों को, मुद्दों के साथ लोगों के बीच में रखा जाएगा, चाहे उसमें भूभू जोत टनल के निर्माण की बात है, चाहे जलोड़ी जोत टनल की निर्माण की बात है, चाहे होली उतराला सड़क के निर्माण की बात है, चाहे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से मनाली बंजार आनी क्षेत्र को डेवलप करने की बात है, चाहे हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं आपके सरका घाट में, जोगिंदर नगर में, बल में, उनके मुद्दों को उठाने की बात है। शिमला में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव देष्टा ने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव को सामने देख फिर लोक लुभावनी गारंटी दे रही है और जबकि आज तक सत्ता में आने के लिए जो गारंटियां दी थी उन्हें पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि किसान बागवान अपनी फसल का खुद दाम तय करेगा और लेकिन ये कितना सफल रहा है और कितना धरातल पर उतरा है, इसका भुक्तभोगी हर किसान और बागवान है। कांग्रेस ने यह गारंटी दी थी कि किलो के हिसाब से सेब बिकेंगे और यहां उचित व्यवस्था न मिलने के कारण किसान बागवान प्रदेश के बाहर की मंडियों की ओर रुख करना पड़ा। और साथ ही किसान मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि एचपीएमसी और हिमफेड ने आज तक खरीदे सेब की पेमेंट नहीं दी। और साथ ही संजीव देष्टा ने कहा कि कांग्रेस सरकार की हर बात उनकी गारंटी की तरह झूठी और भ्रामक है। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के हित में पिछले 10 वर्षों में जो कार्य किए हैं उससे निश्चित है कि इस बार हिमाचल से एक तरफा मतदान और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सरकार जून में बनेगी। प्रदेश की सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया कि किसान और बागवान अपना सेब किलो के हिसाब से बेचेंगे। अनन फनन में सरकार ने निर्णय तो ले गया परंतु व्यवस्था नहीं बनाई। हिमाचल प्रदेश बिलासपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और बता दें कि त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने से पहले जनता को 10 गारंटियां दी थी, जिसमें कर्मचारियों, महिलाओं और बेरोजगारों के साथ बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सरकार ने केवल ठगने का काम किया है और अब तक कांग्रेस की सरकार ने किसी भी गारंटी को पूरा नहीं किया। वर्तमान सरकार ने 1.25 साल में 15,000 करोड़ का लोन ले लिया और जिसका भारी भरकम बोझ प्रदेश की जनता पर पड़ेगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिसके कारण कांग्रेस होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं दे पाई है, कोई लड़ने को तैयार नहीं और जनता इन चुनाव में इस सरकार से जवाब मांगेगी। कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने विधानसभा चुनावों से पूर्व प्रदेश की जनता को 10 प्रकार की गारंटियों का आश्वासन दिया था, लेकिन प्रदेश में सरकार बनते ही वर्तमान सरकार ने 1000 इंस्टीट्यूशन राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 परवाणु शिमला पर उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद 20 और 22 अप्रैल को अतिक्रमण हटाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 4 लेन पर जगह जगह गाड़ियों की पार्किंग बन गई, तो वहीं बिना अनुमति के रेहड़ी वालों ने अपनी दुकानें लगा रखी हैं और जिसको लेकर उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है और प्रशासन को इन सभी को हटाने के आदेश दिए। और वहीं सोलन में 20 और 22 अप्रैल को अतिक्रमण हटाया जाएगा। हमारे संवाददाता से बात करते हुए नगर निगम सोलन के कमिश्नर एकता कप्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार टीमें गठित की गई जो कि एनएच किनारे अतिक्रमण को हटाएंगी। CWPIL है तो उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं
इसमें NHAI को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी और म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी स्पेसिफिक ऑर्डर किए गए हैं कि नेशनल हाईवे से जो है हमने आइडल पार्किंग इसको हटाना है, और जो वेंडर्स बैठे हुए हैं अनऑथराइज्ड NH की लैंड पे उनको भी हमने हटाना है, और किसी तरह की भी जो एनक्रोचमेंट है वो सब हटानी है। तो इसके लिए विश्व धरोहर कालका शिमला रेल लाइन के सोलन रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अग्निशमन विभाग को सूचना मिलते ही करीब 3 मिनट में अग्निशमन विभाग की टीम रेलवे स्टेशन पहुंची और मिली जानकारी के अनुसार सूचना थी कि ट्रेन के लास्ट डिब्बे में आग लगी, जिसे बुझाया गया। स्टेशन मास्टर जी की सहायता से हमने यहाँ इनके जो आग्रह था उस पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, और उसमें एक सिनेरियो रखा गया था कि एक डिब्बे में आग लगी है और ये सूचना दी गई हमें कि एक डिब्बे में आग लगी है, और उससे बाहर निकलते हुए एक आदमी जो है इंजर्ड हो गया। तो उसको पहले आग को बुझाया गया, उसके बाद जिला मुख्यालय धर्मशाला के शीला चौक में बीएड प्रशिक्षु छात्रा के आत्महत्या मामले में पुलिस मृतका के मोबाइल और कमरे में मिली डायरी की जांच कर रही है। साथ ही शव का पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं परिजनों ने किसी पर भी शक जाहिर नहीं किया है। पुलिस थाना धर्मशाला के अंतर्गत एक लड़की जो कि यहाँ धर्मशाला पीजी कॉलेज से बीएड कर रही थी और ये एक रेंटेड अकोमोडेशन में यहाँ पे रह रही थी। तो वहाँ जो है पड़ोस जो है उन्होंने सूचना दी 2 दिन पहले कि ये लाइट जो है बाथरूम की ऑन है, एक दिन से रात भर लाइट ऑन रही है। तो कोई शक हुआ तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। पुलिस जब मौके पे पहुंची है तो उसका जो शव है वो बाथरूम में लटका हुआ पाया गया था। तो इसमें पुलिस ने तुरंत जो है स्थानीय हमारा फोरेंसिक यूनिट है उसको सूचित किया और फोरेंसिक की टीम ने विजिट किया वहां पर मौका। घटनास्थल से साक्ष्य जो भी बरामद हो सकते थे उनको लिया वहां से, और युवती की का जो शव था उसका पोस्टमार्टम करवा के उसके परिजनों को हैंडओवर कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।